हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने हेनरी का नियम और उसकी उपयोगिता लिखी थी और आई थिंक सो आप सबने वो तैयार भी कर लिया होगा। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, द्रवीय विलयनों का बाष्पदाब। जब विलायक कोई द्रव होता है तो विलयन द्रवीय होता है, ये हम जानते हैं। कि कोई भी विलयन किस प्रकार का बनेगा वो किस पर डिपेंड करता है, विलायक पर। ये हमने पहले लेक्चर में ही देख लिया था। किसी भी विलयन में विलेय गैस, द्रव या ठोस हो सकता है। गैसों के द्रवों में विलयन का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। अब हम द्रवों और ठोसों के द्रवों में विलयनों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के विलयन में एक या अधिक अवयव वाष्पशील हो सकते हैं। अब द्रवीय विलायक वाष्पशील होते हैं। विलेय वाष्पशील हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। इससे रिलेटेड राउल्ट ने नियम दिए हैं 3 अलग अलग, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि विलयन का वाष्पदाब क्या होता है। निश्चित तापमान पर द्रव विलायक अथवा विलयन में द्रव में से वाष्प और वाष्प में से द्रव की क्रिया का वेग जब समान होता है तब साम्य स्थापित होता है, और इसलिए निश्चित तापमान पर विलयन की सतह पर लगने वाले वाष्प का दाब स्थिर बनता है, जिसे विलयन का वाष्पदाब कहते हैं। दैट मीन्स पुरोगामी और प्रतिगामी प्रक्रिया का वेग जब समान होता है तो विलयन की सतह पर लगने वाले वाष्प दाब स्थिर हो जाता है, जिसे हम विलयन का वाष्पदाब कहते हैं। यहाँ हम 2 प्रकार के विलयनों का अध्ययन करेंगे, एक तो द्रवों का द्रवों में विलयन तथा ठोसों का द्रवों में विलयन। अब हम जा रहे हैं, पहला पॉइंट हमारा द्रव द्रव विलयनों का वाष्पदाब। तो द्रव द्रव विलयन के वाष्पदाब के लिए राउल्ट ने 3 अलग अलग नियम दिए हैं। इसका क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है? इसका क्वेश्चन होता है, वाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक के लिए राउल्ट का नियम समझाइए। जब विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील द्रव मिश्र होकर विलयन बनाएं, तब बंद पात्र के लिए हम विलयन का वाष्पदाब द्रव विलेय और विलायक दोनों के कारण होता है। इस प्रकार के विलयन के लिए राउल्ट के नियम के अनुसार दोनों के वाष्पदाब विलयन में रहे उसके मोल अंश के समानुपाती होते हैं। माना कि द्विअंगी विलयन में विलेय ए के मोल अंश XA और आंशिक दाब वाष्पदाब है PA, तथा विलायक V के मोल अंश XB और उसका आंशिक वाष्पदाब PB हो, तो राउल्ट के नियम के अनुसार आप देख रहे हैं स्क्रीन पर PA प्रोपोर्शनल टू XA, PB प्रोपोर्शनल टू XB। यहाँ पर PA इजिकल टू हो जाएगा P0A XA और PB इजिकल टू हो जाएगा P0B XB, जहाँ P0A और P0B क्रमशः शुद्ध विलेय और विलायक के वाष्पदाब हैं। अब बंद पात्र में कुल आंशिक वाष्पदाब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार रखें तो P इजिकल टू मिलेगा PA प्लस PB। PA और PB की कीमत हम रखें तो P इजिकल टू P0A XA प्लस P0B XB। अब हम जानते हैं विलेय और विलायक के मोल अंश का योग 1 होता है। दैट मीन्स XA प्लस XB बराबर 1। अब हम बारी बारी एक एक कीमत रखेंगे तो P इजिकल टू P0A XA की जगह रखते हैं 1 माइनस XB प्लस P0B XB। P0A माइनस P0A इंटू XB, P0B XB, इसमें से XB कॉमन लेंगे तो आपको समीकरण 1 मिलेगा P0A प्लस P0B माइनस P0A इंटू XB। इसी तरह हम P बराबर PA प्लस PB, फिर से हम कीमत रखते हैं किसकी, XB की जगह रखेंगे 1 माइनस XA, और उसी तरह हमको समीकरण मिलेगा P इजिकल टू P0B प्लस P0A माइनस P0B इंटू XA। अब समीकरण 1 और 2 पर से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो समीकरण 1 और 2 पर से देखिए, विलयन पर का कुल वाष्पदाब उस किसी भी एक घटक के मोल अंश XA अथवा XB के साथ संबंध रखता है। विलयन पर का कुल वाष्पदाब उस घटक A अथवा B के मोल अंश के सुरेख अनुपात में होता है। शुद्ध घटक A अथवा B के वाष्पदाब के आधार पर विलयन पर के कुल वाष्पदाब में होने वाले परिवर्तन का आधार शुद्ध घटक A अथवा B के मोल अंश के परिवर्तन पर होता है। तो ये तीनों निष्कर्ष इस पर से निकलते हैं। अब हम आगे आकृति पर से समझते हैं। यदि PA और PB के साथ मोल अंश XA और XB का आलेख खींचा जाए तो आकृति में दर्शाए अनुसार समीकरण 1 के आधार पर P0B ग्रेटर देन P0A, अर्थात घटक B घटक A की तुलना में अधिक वाष्पशील हो तो विलयन पर न्यूनतम कुल वाष्पदाब P0A और महत्तम कुल वाष्पदाब कितना हो जाएगा P0B।
अब x से बराबर 1, तो आप स्क्रीन पर देखेंगे x से बराबर 1, इसकी कीमत हम समीकरण 2 में रखते हैं अगर, तो आपको क्या मिल जा रहा है, P0 बराबर P0A। और जब XP बराबर 1 रखोगे तो समीकरण 1 के आधार पर P बराबर P0B, दैट मीन्स बिलियन का कुल वास्तव P बराबर P0B होगा। और जब x से बराबर 1 होगा तो बिलियन का कुल वास्तव P बराबर P0A होगा। यही आकृति पर से भी सूचित होता है। बिलियन को साम्य स्थिति पर घटक A और घटक B के मोल अंश क्रमशः अगर हम बाई A और बाई B लें तो PA बराबर बाई A इंटू P और P बराबर बाई B इंटू P कुल दाब ले सकते हैं। आकृति पर से भी समझ लीजिए, ये 4 मार्क के क्वेश्चन में ब्लैंक आकृति आपको दे सकते हैं, खाली ABCD इस तरह दर्शाया हो, और आपको पूछ सकते हैं कुल वास्तव वर्सेज मोल अंश का आलेख खींचा गया है। इस आकृति में रेखा AD क्या दर्शाती है, तो रेखा AD क्या दर्शा रही है, बिलियन का कुल वास्तव दर्शा रही है। अब इस तरह पूछ सकते हैं कि रेखा BD क्या दर्शाती है या रेखा AC क्या दर्शाती है। इस तरह के क्वेश्चन MCQ के लिए आपको पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छा MCQ बनता है इसमें से, तो आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है क्वेश्चन। 4 मार्क्स के लिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।